नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के हिंदी गधोली भाग 2 से काव्य खंड के 9वां चैप्टर हमारी नींद। हमारी नींद चैप्टर से ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर से निचोड़ कर आपके लिए लेकर आ चुके हैं, और साथ ही जो अब तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा वो भी आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप पिछले एक चैप्टर से लेकर 8 चैप्टर तक का क्लास नहीं देखे हैं तो कोई टेंशन नहीं लीजिए, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और सीरियल ढंग से सभी चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन पहले 9वां चैप्टर का वीडियो प्यार से देख लीजिए, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है। घूमता है ना शीर्षक से संबंध लेखन किसने किया है? तो इसका जो सही जवाब है वीरेंद्र डंगवाल। कौन के हैं? वीरेंद्र डंगवाल। हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कुछ फिर खाली स्थान है बढ़ गए हैं। तो कुछ क्या बढ़ गए, मतलब खाली स्थान पर क्या भराएगा? तो खाली स्थान पर भराएगा इंच। कुछ इंच हैं जो कि बढ़ गए हैं, पेड़ हैं जो कि कुछ इंच बढ़ गए हैं। अगला है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुसार किस कवि ने अपना पुस्तक के रूप में किया है? तो इसका जो सही जवाब है वीरेंद्र डंगवाल। कौन था? वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो इनका पहला कविता संग्रह सन 1991 में प्रकाशित हुआ था। कब? तो सन 1991 में प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। चलिए अगला जवाब सुनेगा। अगला क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जी? हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो यह जो काव्य संग्रह से ली गई है दुश्चक्र में सन्नाटा, दुश्चक्र में सन्नाटा से लिया गया। वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार थे? तो इसका सही जवाब याद रखेगा अमर उजाला। किसका? अमर उजाला। अभी भी अमर उजाला नामक जो पेपर है जो बड़ी फेमस है। इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो इसी दुनिया में जो कृति है वीरेंद्र डंगवाल की। किसकी कृति है? वीरेंद्र डंगवाल की। अगला क्वेश्चन है कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? तो कविता में देवी जागरण गरीब बस्ती में हुआ था। कहाँ हुआ था? गरीब बस्ती में। कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लिखित है? तो कविता में है जो कि मक्खी का जीवन चक्र पूरा हुआ था। किसका जीवन चक्र पूरा हुआ था? तो मक्खी का। हमारी नींद में रचयिता कौन है? हमारी नींद के जो लेखक है कौन है? तो वीरेंद्र डंगवाल है। कौन है? वीरेंद्र डंगवाल है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो वीरेंद्र डंगवाल हैं जो कि याद रखिएगा जनवाद विचारधारा के कवि है। जनवाद। हमारी नींद में नींद किसकी प्रतीक है? तो नींद है जो कि आलस का प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? आलस का। दुश्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेंद्र डंगवाल ने कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इन पर देखिए इनको कौन सा पुरस्कार है जो कि प्राप्त हो चुका। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दुश्चक्र में सृष्टा पुस्तक वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हो चुका? तो इस पुस्तक पर, इस लेख पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका। कौन पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। वीरेंद्र डंगवाल को उपाधि दी गई। तो वीरेंद्र डंगवाल को जो उपाधि दी गया है डिलीट की उपाधि। किसकी उपाधि? डिलीट की। हमारी नींद कविता के कवि ने किसका उल्लेख किया है? तो कवि है जो कि गरीब बस्ती का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख? गरीब बस्ती का उल्लेख किया है। आगे कवि हमें क्या सलाह देता है? कवि हमें सलाह देता है नींद से जागने का। कवि हमें सलाह देता है नींद से जागने का सलाह देता है। अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है। अत्याचारी का जो शाब्दिक अर्थ है याद रखिएगा अन्यायी। क्या है शाब्दिक अर्थ? अन्यायी है शाब्दिक अर्थ। 18 नंबर क्वेश्चन कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण है संघर्ष। याद रखिएगा जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? तो संघर्ष महत्वपूर्ण है। अगला झगड़ा फसाद कौन सा समास है? तो झगड़ा फसाद जो समास है द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन यह देखिए, क्वेश्चन है कि जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का है जो कि मक्खी का नहीं गया जी, मक्खी का। सी नंबर ऑप्शन होगा। मक्खी का है जीवन चक्र है जो कि पूरा हो जाता है। किसका? मक्खी का। अगला क्वेश्चन है कि वीरेंद्र डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? वीरेंद्र डंगवाल की जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ था सभी जगह से। देखिए मुजफ्फरपुर में भी पढ़े, सहारनपुर में भी पढ़े, कानपुर में भी पढ़े। इनका प्रारंभिक शिक्षा घुमक्कड़ जगह हुआ है, घूम के नहीं। इन्होंने किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की? तो इन्होंने है जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त किए थे। दंगे, आगजनी और बमबारी में किसका चित्रण हुआ है? तो इसमें है जो कि सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ। किसका चित्रण? तो सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ। अगला है
कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान यह है जो कि श्रीकांत वर्मा, इस पर के रचनक हैं तो श्रीकांत वर्मा जी हैं जो कि रचनक हैं। टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? टिहरी गढ़वाल है जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ तक? उत्तराखंड में। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ? तो वीरेंद्र डंगवाल का जो जन्म हुआ 5 अगस्त 1947 को हुआ था। कब? तो 5 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीरेंद्र डंगवाल का जो जन्म हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ? उत्तराखंड में। वीरेंद्र डंगवाल का काव्य संग्रह, वीरेंद्र डंगवाल का जो काव्य संग्रह है दुष्चक्र में, याद रखिएगा, दुष्चक्र में सन्नाटा, दुष्चक्र में सन्नाटा। अगला क्वेश्चन है गरीब बस्ती में क्या हुआ? गरीब बस्ती में जो हुआ था वह हुआ था धमाके से देवी जागरण, धमाके से देवी जागरण हुआ था। अगला है वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा, दुष्चक्र में सन्नाटा कृति के लिए। किसके लिए? दुष्चक्र में सन्नाटा के लिए। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम होगा? तो परदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम हुआ कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। किस कहाँ की बुद्धि हो गई? विदेशी हो गई है, ठीक ना। तो अगर आप शुरू से लेके अंत तक 31 क्वेश्चन का क्लास पूरा किए हैं आज, एक जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके दे दीजिएगा, अपना नाम लिख कर दीजिएगा, बताइएगा कि गरीब बस्ती में क्या हुआ था, गरीब बस्ती में क्या हुआ था, ठीक ना। फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।